आजकल हम एक ऐसे दौर में हैं जहां किसी देश की सुरक्षा का मतलब सिर्फ सरहदों पर तैनात सैनिक नहीं होते, बल्कि सर्वर और सैटेलाइट भी उतनी ही जरूरी भूमिका निभाते हैं। तो आज हम भारत के इसी नए सुरक्षा चक्रव्यूह को समझने की कोशिश करेंगे, जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के धागों से बुना गया है। तो सवाल ये उठता है कि आज की इस 21वीं सदी में कोई भी देश अपनी रक्षा आखिर करता कैसे है? क्या पुराने तरीके अब भी काफी हैं, या फिर लड़ाई का मैदान ही पूरी तरह से बदल चुका है? और पता है, इसी बदले हुए मैदान में भारत अब एक नए रोल में दिख रहा है। एक ऐसा देश जो अब खतरों का इंतजार नहीं करता, बल्कि हर मोर्चे पर, हर फ्रंट पर एक्टिव होकर उनका सामना करने के लिए तैयार खड़ा है। देखिए, आज के जो खतरे हैं ना, वो कई शक्लों में आते हैं। कभी साइबर अटैक बनकर, तो कभी ऑनलाइन फ्रॉड बनकर, और फिजिकल घुसपैठ तो है ही। इसीलिए इनसे निपटने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी चाहिए, और भारत बिल्कुल यही कर रहा है। चलिए सबसे पहले उस मोर्चे की बात करते हैं जहां हमारी अर्थव्यवस्था हर पल, हर सेकंड दांव पर लगी होती है, और वो है हमारी ऑनलाइन दुनिया। जरा सोचिए, कोई अपनी मेहनत की कमाई कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है और सोशल मीडिया पर उसे कोई जबरदस्त स्कीम वाली सलाह मिल जाती है। लाखों लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, और उनकी गाढ़ी कमाई खतरे में पड़ रही है। ये एक ऐसा डिजिटल जाल है जिसके लिए एक टेक्निकल तोड़ की जरूरत थी। ये प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 1,20,000 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये धोखे की उतनी कोशिशें हैं जिन्हें होने से पहले ही रोक दिया गया है। और इसी डिजिटल जाल का जवाब है सुदर्शन, भारत के बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी का ये नया एआई सिस्टम हमारी इकोनॉमी के लिए एक डिजिटल ढाल की तरह काम कर रहा है। ये इन्वेस्टर्स को गलत जानकारी के फंदे में फंसने से बचाता है। तो चलिए अब डिजिटल दुनिया की इस अदृश्य लड़ाई से निकलकर देश के उन फिजिकल गेटवेज की तरफ बढ़ते हैं जहां से देश का व्यापार और स्ट्रैटेजिक गतिविधियां चलती हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला है। अब देश के जितने भी बड़े पोर्ट्स हैं, उन सब की सुरक्षा की कमान सिर्फ एक एजेंसी के हाथ में होगी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF। इसका सीधा सा मतलब है, सुरक्षा में कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई लूपहोल नहीं, बस एक यूनिफाइड कमांड। इस फैसले का असली मतलब यहां समझ आता है। यह सिर्फ बंदरगाहों की सुरक्षा को एक हाथ में देना नहीं है। CISF को ड्रोन जैसे नए जमाने के खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी बनाना यह दिखाता है कि भारत आज की नहीं, बल्कि कल की चुनौतियों के लिए भी तैयारी कर रहा है। अच्छा, तो हमने डिजिटल और फिजिकल सुरक्षा की बात कर ली। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम मोर्चे पर, जहां भविष्य की असली लड़ाई लड़ी जाएगी, और वो है टेक्नोलॉजी का मैदान। अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कॉन्फ्रेंस मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुई, और उसका थीम ही था द AI एरा। ये एक तरह से पूरी दुनिया को ऐलान है कि आने वाला दौर सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है। तो जब पूरी दुनिया AI की रेस में भाग रही है, तो भारत कहां है? जवाब है ठीक इस रेस के सेंटर में। IBM का बेंगलुरु में एक नया AI इनोवेशन सेंटर खोलना यह सिर्फ एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह देश में ही AI कैपेबिलिटी बनाने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस सेंटर का मकसद बिल्कुल साफ है, AI और हाइब्रिड क्लाउड जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी को यहीं भारत में डेवलप करना, ताकि भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं, बल्कि एक क्रिएटर भी बने। तो हमने 3 अलग अलग खबरें देखी, एक बाजार को लेकर, एक बंदरगाहों को लेकर, और एक टेक्नोलॉजी सेंटर को लेकर। सुनने में ये तीनों चीजें काफी अलग लगती हैं, है ना? लेकिन जब आप इन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक बड़ी और सोची समझी नेशनल स्ट्रैटेजी की तस्वीर सामने आती है। तो देखिए, ये सब कैसे आपस में जुड़ा है। ये भारत का एक तरह से 3 पॉइंट डिफेंस प्लान है। पहला, सुदर्शन AI से अपनी डिजिटल इकोनॉमी को सेव करो। दूसरा, CISF से अपने फिजिकल गेटवेज को मजबूत करो। और तीसरा, AI इनोवेशन के जरिए टेक्नोलॉजी का भविष्य तैयार करो। और ये सारी बातें